हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने क्वीन मूवी देखी है? उसमें कंगना रनौत का एक डायलॉग है। वो पूछती है कि हमारे पड़ोसी में जो शर्मा अंकल रहते हैं ना, तो वो शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना मांस मछली खाते हैं, तो उनको कैंसर कैसे हुआ? मतलब ये था कि इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हुआ या फिर क्यों हुआ। ये सवाल ना लाइफ में कभी ना कभी हम सबके मन में भी आता है, और तब तो जरूर आता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या फिर सामने से कोई आके हमारे साथ कुछ बुरा कर जाता है। हम भी सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है यार, राइट? एंड वो बहुत बुरा लगता है ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, जब कोई अच्छे इंसान के साथ बुरा हो तो फिर उस इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो पहला कंडीशन है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, वैसा कोई सिचुएशन हुआ या फिर वैसा कोई बंदा सामने से आया, मेरे साथ कुछ बुरा कर गया, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ बुरा होने के बाद मैं उसको कैसे रेस्पॉन्ड करूं या फिर मैं उसको कैसे टैकल करूं, ये मेरे हाथ में है। ठीक है? तो इसलिए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बस होता है। क्योंकि देखो, इस दुनिया में दोनों चीज है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, सफेद भी है, काला भी है, सच भी है, झूठ भी है, दिन भी है, रात भी है, उजाला भी है, अंधेरा भी है। ठीक है? और ये दोनों जो अपोजिट चीजें, ये लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो अच्छाई है वो बुराई पे असर कर जाता है। मतलब बुरा जो होता है उसके लिए कुछ अच्छा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बुराई है ये अच्छाई के ऊपर असर कर जाता है। तो बुरे इंसान का या फिर बुरे सिचुएशन का जो बुरा इफेक्ट है, वो अच्छे इंसान को भुगतना पड़ता है, उसको असर करता है। ठीक है? तो इसका जवाब अगर हम ढूंढेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसका हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई सटीक जवाब नहीं मिलेगा। तो हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि चलो, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, और ये हमारे हाथ में नहीं है। बुरा होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हमारे हाथ में क्या है? हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उस समय हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, ये हमारे हाथ में है। और आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। ठीक है? सबसे पहले जानते हैं कि हमारे साथ बुरा जो होता है वो कैसे होता है। 3 ऐसे सिचुएशंस होते हैं। पहला, जब आप एक इंसान हो, आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम है, डिजायर है, आप उसके लिए पूरा एफर्ट देते हो, पूरा मेहनत करते हो, समय आपने उसके पीछे दिया है, आपने उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है, आपने उसके लिए ऊपर वाले पे भरोसा किया है, सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी आप अपने ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है। तब आपके मन में ये सवाल आता है कि यार, सबके लिए होता है, सबके लिए काम करता है, सब अपना ड्रीम डिजायर अचीव कर लेते हैं, सब एग्जाम में पास कर जाते हैं, सबको जॉब मिल जाता है, सब घर बना लेते हैं, सब गाड़ी खरीद लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? उस वक्त आपके मन में ये सवाल आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है? यह है पहला कंडीशन। इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगी। पहले हम कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2, आप एक इंसान हो, आप अपने लाइफ में सही हो, सब कुछ सही कर रहे हो, अच्छे जा रहे हो, सब सही होता है। अचानक ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, अचानक ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिसके वजह से आप फंस जाते हो, आप मुश्किल में पड़ जाते हो, आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ होता है, आपको नुकसान होता है। उस वक्त आप सोचते हो यार, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है? यह है सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो है वो ऐसे होता है कि वही सेम, हम अपने लाइफ में सही जा रहे होते हैं, सब कुछ सही हो रहा होता है, हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, हम अपना ऑनेस्टी मेंटेन कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही है हमारी तरफ से। लेकिन अचानक से कोई इंसान हमारे लाइफ में एंटर करता है। पहले तो वो था, कोई सिचुएशन वैसा आया, इस बार कोई इंसान आता है
ठीक है। वो इंसान अपनी तरफ से आगे से होके आपके लाइफ में एंटर करने लगता है। आप एक अच्छे इंसान हो तो आप उससे अलाउ करते हो, आप उनको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो, बिलीव कर लेते हो। फिर वो आपको दुख दे जाते हैं, वो आपको तकलीफ दे जाते हैं, वो आपको धोखा कर जाते हैं आपके साथ, ठीक है ना। आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ होता है, तब मन में आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब ये तीनों सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला कंडीशन है कि हमारा कोई ड्रीम डिजायर होता है, हम उसे अचीव करना चाहते हैं, एंड जब हम सारी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं अचीव कर पाते हैं, तब मन में वो सवाल आता है। तो देखो, इसमें ना सब कुछ हम ही है, ड्रीम हमारा है, अचीव हम करने वाले हैं, मेहनत भी हम ही करते हैं, एफर्ट हम ही देते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं तो खुश हम होते हैं, अगर नहीं अचीव होता है तो दुखी भी हम ही होते हैं। इसमें कोई दूसरा पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। इसमें सारा कुछ हमारा क्या धरा है, सारा कुछ हम ही भुगतने वाले हैं। तो इसमें जो कुछ करना होगा हम ही करेंगे। हम देखेंगे कि हमको और क्या मेहनत करनी है, हमको और कैसे इस काम को करना है, और कितना करना है, कितने समय के लिए करना है या इस काम को छोड़ देना है, ये हमको वाइजली चेक करना पड़ेगा, एंड इसके ऊपर हमें डिसीजन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंट नॉलेज गेन करेंगे। हम जानेंगे कि जो चीज हम करना चाहते हैं वो कैसे होता है कि नहीं, उसका होने का समय अभी है कि नहीं, अगर वो होना है तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमें स्टडी करना है, इसके ऊपर हमें नॉलेज लेनी है, एंड इसके ऊपर हमें वर्क करना है। ये कंप्लीटली हमारे हाथ में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सिचुएशन होता है कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ सही जा रहा होता है, हम सब कुछ सही सही कर रहे होते हैं, अचानक से ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिसमें हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, हमें तकलीफ होता है, हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है। तब मन में ये सवाल आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। देखो, सिचुएशन जो होता है उससे हम कुछ कर नहीं सकते, एंड सिचुएशन वाला जो है ना, ये जो कंडीशन, इसको हमने कई बार पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड हम वहां पे उसको अच्छे से टैकल भी कर चुके हैं। मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपका गाड़ी का स्पीड सही है, आप लेफ्ट साइड में हो, आप अलर्ट हो, पूरा ध्यान है आपको, अचानक से एक कुत्ता आ गया सामने, आप उससे टकरा गए, आप नीचे गिरे, आपको बुरी तरह से चोट लगी, आप हॉस्पिटलाइज हुए। आप वहां पे करते क्या हो, जैसे ही आप गिरते हो, जैसे ही आपको चोट लगता है, आप हेल्प के लिए पूछते हो, आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को बचा के हॉस्पिटल तक ले जाते हो, आप वहां पे अपने ट्रीटमेंट करवाते हो, आप वहां से फिर सही होके निकलते हो। आप उस रास्ते पे खड़े होके उस कुत्ते से लड़ते नहीं हो, ये आपकी समझदारी है। आपको पता है कि इस समय का जो डिमांड है वो ये है कि मैं खुद का ख्याल रखूं। ये आप कई बार कर चुके हो, ठीक है ना। हाँ, होता क्या है, आप उस वक्त घबरा जाते हो, जरूर घबरा जाते हो, लेकिन आप करते वही हो जो करना चाहिए। यहाँ पे आप राइट हो, ऑलरेडी जानते हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है कंडीशन नंबर 3। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, कि आप अपने लाइफ में सही जा रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप एक सही इंसान हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, आपके मन में कोई गलत इंटेंशन है ही नहीं, ना तो आपके मन में कोई लालच है, ना किसी से कुछ पाने का आपको इच्छा है, कुछ नहीं है, बस आप बिल्कुल सही हो। उस समय आपके लाइफ में एक इंसान एंटर करता है। आप क्योंकि एक अच्छे इंसान हो, आप उनको आने देते हो, आप उनको रेस्पेक्ट करते हो, आप उनको अच्छे से बिहेव करते हो, आपके मन में कोई लालच नहीं है, आप उनसे कुछ चाहते नहीं हो, राइट। एंड वो इंसान अपनी तरफ से होके आता है, अपनी तरफ से वो एंटर करता है, आप उनको एज ए फ्रेंड, एज ए क्लोज वन, आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर बाद में वो आपको दुख दे जाते हैं, तकलीफ दे जाते हैं, और हम लोगों के लिए ये होता है कि वहां से निकलना हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम इंसान है, हमें प्यार, स्नेह, ये चीज अच्छा लगता है, तो हम उसमें फंस जाते हैं, और वहां से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। और जब हमें वो चोट लगती है, जब तकलीफ होता है, जब दर्द होता है, हम ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है।
यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा समझदारी से काम लेनी होगी, या फिर यहाँ पे आपको अलर्ट होना होगा। यहाँ पे आपको एज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी मैच्योर्ड पर्सन इस चीज को टैकल करनी होगी। देखो, सामने से जो बंदा आपको दुख दे गया, वो तो वो दे गया, उसने किया, वो उसका कर्म है, जो है वो तो अलग चीज है, लेकिन उसने आपके साथ कुछ गलत किया। अब आप अपने साथ गलत क्यों कर रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? आप उस बात को क्यों बैठ के सोच रहे हो? आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप उन सारी बातों को क्यों याद कर रहे हो जो आपने उसके साथ एक अच्छे समय में काटा था, जो आपको अभी भी दर्द दे रहा है? आप क्यों उस बात को सोच रहे हो? अभी आप ये सोचो कि चलो उसने मुझे दर्द दिया, लेकिन मेरा काम है कि मैं खुद का ख्याल रखूं, मैं खुद का टेक केयर करूं, ठीक है ना? मुझे खुद का देखभाल करना है। आप अपने आप को खुश रखो, आप अपने आप को समझा के रखो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। खुद को ये बोलो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। खुद से प्यार करो, खुद को समझा दो अच्छे से, खुद के साथ रहो, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, जो उन्होंने किया वो उनका कर्म था, ठीक है? उन्होंने आपके साथ किया वो उनका कर्म था। आपने उनके साथ क्या किया? अच्छा किया ना, ये आपका कर्म है, राइट? आपने तो यहाँ पे एक बाजी मार ली, आपने अच्छा कर्म करके आपने एक बाजी मार लिया। आप क्यों दुखी हो रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ? आपके साथ कुछ भी हो, आपके साथ चाहे बुरा हुआ, लेकिन आपने अपना अच्छा कर्म करना नहीं छोड़ा। आप अभी भी सही हो, इस बात के लिए खुश हो जाओ, इस बात के लिए अपना तारीफ करो, इस बात के लिए अपने आप को ऊंचा मानो, अच्छा मानो कि आई एम ए बेटर पर्सन। सामने वाले ने मेरे साथ जो भी किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरा कर्म अभी भी सही है, चलो आगे निकल जाओ। क्योंकि जो हिसाब रखने वाला होता है ना, वो रखता है हिसाब। ये आप खुद को समझा सकते हो। उस वक्त आपको जरूरी है, मतलब आपको जरूरत है उस वक्त ऐसी बातों की, ऐसी समझ की, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, मेरे हिसाब से मैं जो करती हूँ वो मैं आपको एडवाइस करूंगी। अगर कोई बंदा ऐसा होता है ना जो मेरे साथ कुछ बुरा किया, या मुझे हर्ट किया, या मुझे तकलीफ दिया, उस समय मैं एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ कि मुझे खुद का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं रोती नहीं हूँ, वो भी मैं करती हूँ, मैं रोती खूब हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द समझ जाती हूँ। मैं अपने आप को स्टेबल कर लेती हूँ। मैंने उस चीज के लिए रो लिया, मुझे लगता है कि हो गया, बस वो जो मातम मनानी थी, वो जो दुख मनाना था, मैंने मना लिया। अब क्या करना है? अब मुझे खुद का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मुझे वो जो कनेक्शन है ना, उसको कट करना है। सबसे पहले मुझे वो जो फ्लो है उसको क्लोज करना है। मैं उनके लिए वो बैठ के नहीं सोचती हूँ कि अरे ऐसा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा किया था। मैं वो सब नहीं करती हूँ। वो जो अच्छा वाला एक फीलिंग, वो मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनके लिए ना तो गुस्सा रखती हूँ, ना नफरत रखती हूँ। मुझे लगता है कि वो बंदा मेरा कोई भी फीलिंग डिजर्व नहीं करता, ठीक है? मेरे अंदर अगर कुछ फीलिंग है, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ समय दे रही हूँ सोचने में, कुछ फील करने में, ये सारा कुछ मेरा मेरे लिए होना चाहिए। मैं खुद को समय दूं, मैं खुद के लिए सोचूं, मैं खुद के लिए फील करूं, मैं खुद के लिए वही फील करूं जो मेरे लिए अच्छा है, मैं खुद के लिए वही सोचूं जो मेरे लिए अच्छा है। मैं खुद को ही वो समय दूं क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है। मैं बहुत जल्द उसको कट कर देती हूँ। ये मैंने बहुत सालों पहले एक बार मैंने, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, किसी के लिए मैंने ये किया था। मैंने एकदम से कट किया वो कनेक्शन को, वो फ्लो को, एंड उसको करने के बाद वो इतने अच्छे से मेरा प्रैक्टिस हो गया। आज के डेट में मैं, जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं दुखी हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं अपने आप को ड्रेन कर रही हूँ, मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो टाइम है, अगर मैं किसी और के लिए ड्रेन कर रही हूँ, जैसे ही मुझे समझ आता है, मैं एकदम तुरंत से अलर्ट हो जाती हूँ। मैं एकदम से वो कनेक्शन को कट करती हूँ, एंड सारा फोकस, सारा एनर्जी, सारा टाइम, सारा एफर्ट, सारा फीलिंग, सारा थॉट मैं खुद को देती हूँ। एंड खुद को उतने समय के अंदर मैं इतना नॉरिश कर लेती हूँ, इतना नॉरिश कर लेती हूँ, मैं पहले से और बेहतर बन जाती हूँ। मैं खुद को सर्टिफाई तब तक कर चुकी होती हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया,
मेरे कर्म सही थे। ये जो मैं खुद को सर्टिफाई करती हूँ ना, मैं अपना बेटर वर्जन बन के निकलती हूँ, मैं इसलिए खुश रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बात के लिए मत सोचो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये सोचो कि अगर कुछ बुरा होता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त हमें खुद का बेटर वर्जन कैसे बनानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।